हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए मरा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। धन्यवाद देते हैं पिता उसके उद्धार, मुक्ति और छुटकारे के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन और समय के लिए। प्रभु जितने देखते हैं सुनते हैं सबको प्रभु आप आशीषित कीजिए, अंधकार की शक्तियों को बांध दीजिए, आपकी महिमा कीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं इसी से शैतानिज्म के विषय में। और ये शैतानिज्म जो है, शैतान को मानने वाले लोगों को बताया जाता है। और पहला पत्रस 5:8 में जिसे लिखा है कि शैतान जो है एक गरजने वाले सिंह के समान है और वो फाड़ खाना चाहता है, तो इसी ताक में वो रहता है। इस वचन के आधार पर आज हम शैतानी लोग जो हैं मसीहों के खिलाफ करने वाली प्रयास किस रीति से करते हैं, या फिर विचक्राफ्ट कैसे करते हैं, या जादू टोना जो करते हैं, उसके विषय में हम देखने जा रहे हैं। पहला विषय जो शैतानी लोग जो हैं मसीहों के खिलाफ या क्रिश्चियंस के खिलाफ करते हैं, और वह है कि जो भी परमेश्वर का सेवक है, चाहे वो बड़ा सेवक हो चाहे वो छोटा सेवक हो, जो भी सीनियर हो या जूनियर हो, कोई भी हो, सबसे पहला अटैक उनके ऊपर होता है। और वो चाहते हैं कि ये सेवा करना छोड़ दें, किसी भी तरीके से ये सेवा को बंद करें, कैसे भी करके सेवा वो ना करें बोल के चाहते हैं। जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, किसी भी रीति से वो सेवा को बंद करवाना चाहते हैं। सबसे पहली अटैक है मिनिस्ट्री के करने वाले सेवा के ऊपर। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी चर्च, कोई भी डिनोमिनेशंस क्यों ना हो, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं, वो सेवा बंद होने के लिए लोग कोशिश करते हैं। वो सेवक के ऊपर पहले अटैक करते हैं। सेवक के ऊपर उनका पहला नजर होता है कि कैसे ये सेवक गिरे और सेवा बंद हो जाए। सेवा बंद करना ही उनका सबसे बड़ा अटैक है। इसके लिए वो जादू टोना करते हैं, उसके लिए वो प्रेस करते हैं और शैतानी तरीके से ये काम करते हैं। कई चर्चेस को वो ऐसे तबाह कर चुके, और आज भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं। उनको लाइसेंस भी मिल चुका है, शैतानी चर्च बोल के आज खुल भी चुका है। शैतानी टेम्पल्स भी हैं कई जगहों में, और कई जगहों में ऐसा नहीं भी होने से भी ग्रुप बनाकर एक जगह पे इकट्ठे होकर वो लोग इस रीति से जैसे एकत्रित हो रहे हैं, तांत्रिकों की रीति से या किसी भी रीति से लोग इकट्ठे होते हैं और मसीही लीडर्स के खिलाफ, मसीहों के जो अगुए हैं, मसीहों के जो पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं, जो भी रेवरेंट हैं, फादर हैं, या कोई भी ऐसे शख्स हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के लिए काम करने वाले ऐसे लोग हैं, कोई भी मिनिस्ट्री है, कुछ भी है, उसके ऊपर अटैक करते हैं। पास्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स होता है। जो ज्यादा काम करते हैं उनके ऊपर भी अटैक्स होता है। अलग अलग तरीके से इनके ऊपर अटैक्स होता है। किसी भी रीति से शारीरिक, सांसारिक, आत्मिक क्षेत्र में बहुत ऐसे अटैक होता है ताकि ये सेवा बंद हो, सेवा ना हो यीशु मसीह की। यह अटैक हो रहा है, ये शैतानिज्म जो है, इस रीति से शैतानी लोग कर रहे हैं कैसे करके सेवकों को गिराया जाए। और सेवक सचमुच बहुत सारे सेवक गिर रहे हैं, पाप में गिर जाते हैं, फिर सेवा बर्बाद हो जाता है। कैसे परिस्थितियों को खड़े करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे परिस्थितियां उनकी खड़ी होती है कि वो सेवा ही नहीं कर पाते। आर्थिक परिस्थितियां खड़ी हो जाती, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी खराब हो जाती, वो सेवा नहीं कर पाते और खड़े नहीं रह पाते। हालत क्या पर यहाँ तक कि झूठी शिक्षाएं भी आ जाती है सेवकों के अंदर, और वो लोग सोचते हैं कि सेवक लोग यही सच्चा शिक्षा है, और सेवक लोग नहीं जानते हुए वो झूठी शिक्षा को सही शिक्षा समझ करके वो सिखा रहे होते हैं, और खुद भी बर्बाद होते हैं, और परिवार जो भी है और उनका जो भी चर्च है उसको भी वो बर्बाद करते हैं, झूठी शिक्षाओं में भी फंसाते हैं लोग। इसी तरह सेवकों के ऊपर पहला अटैक होता है। इसी तरह से हम दूसरे विषय को देखते हैं, चर्च के ऊपर अटैक करते हैं। चर्च के ऊपर मतलब चर्च में आने वाले लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। दूसरा अटैक है जादू टोना, या किसी भी रीति से शैतानी लोग जो अटैक करते हैं, शैतानिज्म जो है अटैक करता है चर्च के ऊपर, चर्च के लोगों के ऊपर अटैक करता है। जब आप सेवक के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं तो चर्च के लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर ये व्यक्ति है, कहाँ पर है, देखते हैं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पकड़ते, किसी ना किसी को पकड़ते, किसी ना किसी को किसी भी रीति से पाप में गिराने की कोशिश करते हैं। पाप में नहीं गिराने से किसी का मर्डर करते हैं, किसी को मारने पीटने और हर तरह से चीजें जो है ये लोग करवाने की कोशिश करते हैं।
ताकि ये जो चर्च मेंबर है, चर्च के लोग जो हैं, उनमें डर लाया जाए, उनमें भय लाया जाए, या फिर झूठी शिक्षाएं लाया जाए, या गड़बड़ियाँ लाया जाए, ताकि ये चर्च के जो मेंबर हैं, चर्च के जो लोग हैं, वो पाप में रहें और कुछ काम ही ना हो सके। सेवक तो ठीक है, लेकिन जब चर्च ही जो है, जो लोग जो आते हैं चर्च में, वही लोग ही यदि ठीक नहीं है तो फिर फायदा क्या। चर्च में आ रहे हैं, दारू पी के आ रहे हैं, चर्च में आते हैं लेकिन व्यभिचार है, व्यभिचार नहीं जा रहा, पास्टर से बार बार प्रार्थना करवा रहे हैं लेकिन व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे। यदि व्यभिचार एक व्यक्ति नहीं छोड़ेगा और चर्च आएगा और लगातार इस रीति से उसी में बना रहेगा तो कैसे चलेगा। ऐसे कोई दारू नहीं छोड़ता, कोई ऐसे मूर्ति पूजा नहीं छोड़ता, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वचन के अनुसार जो है चर्च के मेंबर जो है जिनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होता है। परमेश्वर ने वचन में जैसे लिखा है, स्वर्ग की और पृथ्वी पर जो भी हम बांध सकते हैं बोल के परमेश्वर बोलता है, जो कुछ हम बांधेंगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा, क्योंकि अधोलोक की कुंजियां चर्च के पास, सब कुछ चर्च को दिया गया। इफिसी में बोलता है एक अध्याय में, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और कलीसिया को दे दिया। लेकिन आज इस तरीके से नहीं हो रहा, चर्च उल्टा पाप में चला जा रहा है, चर्च के लोग पाप में हैं, चर्च के परिवार पाप में हैं, गलत रिश्तों में चले जा रहे हैं, गलत जीवन है, गलत बिहेवियर है। जब चर्च के लोग ही ठीक नहीं है तो फिर चर्च किस रीति से ग्रोथ करेगा या मसीह का राज्य किस रीति से बढ़ेगा। तो शैतानिज्म जो है, शैतान के लोग जो हैं इसके चर्च के ऊपर भी अटैक्स करते हैं, चर्च के मेंबर्स के ऊपर भी अटैक्स करते हैं। और उसके बाद तीसरे विषय में हम जब देखते आते हैं तो किस रीति से चर्च के लोग जो है या चर्च जो है झूठी शिक्षाओं में जाए, ये गलत धारणाओं में जाए, गलत रीति में चले जाए, गलत जगहों में चले जाए, गलत रीति से वो लोग बने सही को गलत और गलत को सही समझ जाए, ऐसा वो लोग चाहते हैं। और इसके लिए भी वो लोग विचक्राफ्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, अटैक्स करते हैं, शैतानी अटैक्स होते हैं। आज बहुत से लोगों को ये सब नहीं पता है और लोग गलत शिक्षाओं में चले जा रहे होते हैं। पूरा एक चर्च गलत रीति से चले जाता है। सेवक के बारे में हमने देखा तो चर्च के लोग भी ऐसे ही हैं, वो भी गलत सही को गलत कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं तो ये तो सही है, सांसारिक जीवन ये जीवन भी सही है, वो जीवन ये जीवन भी सही है, ऐसा करना वैसा करना भी सही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रभु के घर में नहीं कर सकते, सांसारिकता को चर्च में नहीं ला सकते। पवित्रता चर्च के मेन जो है, लेकिन पवित्रता को ही भंग करते हैं विश्वासी लोग। बहुत सारी ऐसी रीति विधि और बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसी गड़बड़ियां को भी ला रहे होते चर्च में। झूठी शिक्षाएं आती हैं, गड़बड़ शिक्षाएं आती हैं, बहुत हानि लाता है चर्च, बहुत हानि होती है। इसी तरह से वैसे ठंडे कलीसिया है कुछ जैसे कि शिक्षाओं में पढ़कर बहुत से गिर जाते हैं। चर्च है कोई फायदा, चर्च अटेंड हो रहा है, सेवक चर्च चला रहा है, कोई फायदा नहीं है। वो चाहता ही शैतान ऐसे चर्च बर्बाद हो, चर्च के लोग मेंबर्स जो हो वो इस रीति से खड़े ही ना रह सके। जब सेवक खड़े रहे तो चर्च खड़ा ना रहे। ये तीसरी चीज में भी वो किसी भी तरह झूठी शिक्षा कैसे भी करके कुछ भी करके ये लोग गलत मार्ग में जाएं और सही जाए ना, उनको लगे कि हम सही में हैं पर जा रहे तो गलत में ही। इसी से गलत शिक्षाओं की ओर चर्च को ले जाना है, गलत रीति रिवाजों में ले जाना है। उसके बाद इसी तरह से चौथी बात को हम जब देखने जाते हैं तो यहाँ पर जो है कि यीशु मसीह के सुसमाचार के खिलाफ जो है काम करता है शैतान। सुसमाचार प्रचार के खिलाफ है शैतान, और वो इसीलिए लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं देता। सुसमाचार प्रचार चर्च के लोग ना करें, सेवक ना करें, सुसमाचार के खिलाफ खड़ा होता है शैतान। सुसमाचार लोगों को आजादी दिलाता है, लेकिन सुसमाचार लोगों तक ना ही पहुंचेगा, ना यीशु मसीह का वचन पहुंचे, ना यीशु मसीह की चंगाइयां पहुंचे, यीशु मसीह का ना छुटकारा पहुंचे, ना यीशु मसीह का कोई काम हो। शैतान ये नहीं चाहता, शैतान के लोग ये नहीं चाहते कि यीशु मसीह का कुछ भी काम हो। इसलिए इतने साल से चर्च है लेकिन वहां पर कुछ नहीं हो रहा। सुसमाचार लोग प्रचार कर ही नहीं रहे क्योंकि वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, या किसी भी रीति से सुसमाचार प्रचार ही नहीं हो रहा।
सुसमाचार के काम के विरुद्ध बहुत विरोध है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन लोग पैसे देना ही नहीं चाहते। सुसमाचार प्रचार करने के लिए ऐसे साहसी होना बहुत जरूरी होता है और जा करके प्रचार करना जरूरी है, लेकिन लोग डरपोक बने रहते हैं, सही सुसमाचार नहीं सुनाते, गलत सुसमाचार सुना देते हैं। कई बार इसी रीति से होता है, एक चर्च से दूसरे चर्च की मेंबर को खाली ले आते हैं, लेकिन बाहर से नहीं ला पाते। जो मसीही नहीं है उनको कैसे प्रभु में लाना है सुसमाचार के द्वारा, वो नहीं पता लोगों को। इसीलिए एक चर्च से दूसरे चर्च से खाली विश्वासियों को इधर से उधर ला रहे होते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा अटैक है। सुसमाचार का प्रचार नहीं है, और भी सामर्थ के साथ। पौलुस बोलता है, मैं तुम्हारे साथ शब्दों के साथ नहीं आया, बल्कि मैं सामर्थ के साथ आया। मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए लजाता नहीं, रूमी में वो लिखा है। लेकिन लोग आज लजाते हैं, प्रचार नहीं कर पाते, उनको खुद सुसमाचार नहीं पता। कितने पास्टर से कुछ नहीं पता, सिर्फ पहला कोरिन्थी 15 अध्याय बताएंगे, वो है सुसमाचार। मत्ती लिखे सुसमाचार है, मार्कुस लिखे सुसमाचार है, लुक्का लिखे सुसमाचार है और यूहन्ना लिखे सुसमाचार है। 4 सुसमाचार होते हुए भी लोग एक छोटा सा वचन लेते हैं और उसी को बताने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा सुसमाचार में जन्म से लेकर के, मरण से लेकर के, जी उठने से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय तक भी सुसमाचार में बताया गया है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में पूरा सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंच पाता। और ये सबसे बड़ी भूल है और बहुत गड़बड़ियां में लोग पाए जा रहे हैं, और इसी रीति से शैतान ये इन बातों को अटैक कर रहा है। इसी रीति से चौथी बात को हमने देखा। पांचवी बात जब हम देखते हैं तो वो फैमिलीज के ऊपर अटैक करता है। वो परिवार को फिर अटैक करने की कोशिश करता है। परिवारों में पति पत्नी पे अटैक, परिवार में माता पिता पे अटैक, परिवारों में बच्चों पे अटैक, परिवारों में आर्थिक समस्याएं, हर तरह की समस्याओं को लाता है। जब परिवार ही नहीं, मसीही परिवार ही नहीं बन पाएगा तो फिर चर्च कैसे खड़ा होगा? चर्च खड़े होने के लिए एक परिवार को खड़ा होना जरूरी है। पति मोबाइल में कहीं और, पत्नी मोबाइल में कहीं और बच्चे मोबाइल में कहीं और, जवान अपने और सब कोई अपने अपने मोबाइल में खुश हैं, अपने अपनी मोबाइल की दुनिया में सबको ही खुश हैं। तो एक घर कैसे बनेगा? जहाँ माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब मिलकर प्रार्थना करने वाले होने चाहिए, प्रभु के भक्ति और प्रभु के प्रेम में प्रभु के वचन को मानने वाले होने चाहिए। तब एक परिवार जब बनता है, बुद्धिमान जो है अपने घर को बना सकता है। वचन में लिखा है बुद्धिमान पत्नी जो है घर को बनाती है, ऐसा नीति वचन में भी लिखा हुआ है। बुद्धि चाहिए उसके लिए, घर बनाने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत होती है। जब हम फैमिली को ही नहीं बना पा रहे हैं, फैमिली को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, चर्च को संभालना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति जब फैमिली को ही नहीं संभाल पा रहा है, काम नहीं देख पा रहा है, परिवार नहीं देख पा रहा है, हर तरह की समस्या, कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, कभी इधर, कभी फैमिली प्रॉब्लम जब तक होगा तब तक चर्च नहीं बन सकता। ये शैतानी लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए फैमिली के ऊपर भी लोग अटैक करते हैं। कितने आज परिवार प्रभु के लिए खड़े हो पाए? यदि खड़े हो पाते तो कलीसियाएं भी खड़ी हो पाती, गांव गांव में कलीसिया खड़ी हो पाती, शहर शहर में कलीसिया खड़ी हो पाती, देश देश में लोग खड़े हो पाते। लेकिन फैमिली नहीं खड़ी होने पाए, पति पत्नी खड़े नहीं हो पा रहे, बड़े बुजुर्ग नहीं खड़े पा रहे। सब कोई मिलके एक परिवार जो है, बच्चे बुजुर्ग बड़े जवान सब मिलके जो रहते हैं, परिवार जब खड़ा होता है तभी सेवा खड़ा होता है। यदि परिवार खड़ा नहीं है, एक बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता, चर्च बन ही नहीं सकता। चर्च का बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवार बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेवा मतलब सेक्रीफाइस है, और एक परिवार को खड़े होने के लिए प्रेयर्स बहुत जरूरी होते हैं। इस रीति से लेकिन प्रेयर भी नहीं कर पाते। पारिवारिक प्रार्थना भी कई जगहों पे नहीं होती, पारिवारिक प्रार्थना भी बंद करवा देता है और इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लोग अपनी अपनी दशा में हैं। ये शैतानी अटैक है, शैतानी लोग करते हैं, शैतानिज्म जो मानते हैं, शैतान को मानने वाले, इस तरीके से परिवार के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। ऐसे ही हो जा रहा है। लोग सोच रहे बीमारी आ रहा है, ऐसा तो आता ही है, रोग तो आता ही है, ऐसा तो होता ही है, हॉस्पिटल तो लोग जाते ही हैं, आज का जमाना ऐसा ही है। लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो मसीह में उन्हें क्या मिला है और किस रीति से उनको खड़ा होना है। खड़े नहीं हो पा रहे, पारिवारिक रीति से उनका बिल्कुल मन मुटाव
इधर उधर किसी को पसंद नहीं, ये उसको नहीं, उसको नहीं, भाई बहन अपने अपने नहीं, भाई भाई बचते नहीं, पति पत्नी में नहीं, बड़े बच्चों में नहीं। ये हालत है, ये शैतानी अटैक है, ये जादू टोना है, ये विचक्राफ्ट है, ये शैतानी लोगों का अटैक है। जानिए, जागिए मेरे भाई बहनों, मसीह के परिवार के लोगों, आप जागिए, देखिए आपके ऊपर किस रीति से अटैक किया जा रहा है, आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, आपको पता नहीं, आपके ऊपर षड्यंत्र किया जा रहा है, आपको पता नहीं। आपको पता होना चाहिए कि शैतानी लोग इस रीति से आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से छठवीं बात को हम देखने जा रहे हैं। छठवीं बात में वो रोकता है प्रार्थना और उपवास को। वो नहीं चाहते कि मसीह लोग प्रार्थनाएं करें और उपवास करें। उपवास के साथ प्रार्थना करना, उपवास तो करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना करना उन्हें आता ही नहीं। इधर उधर परमेश्वर को भाषण देने लगते हैं, परमेश्वर को ही सिखाने लगते हैं, परमेश्वर को ही समझाने लग जाते हैं। उन्हें प्रार्थना करना आता ही नहीं। कितने लोगों को प्रार्थना करना जाता ही नहीं। कितने सारे चर्चेस हैं आज प्रेयर मीटिंग्स नहीं आते, प्रेयर मीटिंग का कोई वैल्यू नहीं, फास्टिंग करने का कोई वैल्यू ही नहीं। ये हालत है, प्रेयर करना नहीं आता, फास्टिंग करना नहीं आता। कोई 9 बजे तक करता है सुबह, इसी तरह से 12 बजे तक करता है सुबह, तो कोई 3 बजे तक करता है सुबह, तो इसी तरह से शाम 6 बजे तक होता है सुबह, उसके बाद शाम तक 6 बजे तक, सुबह से शाम तक नहीं खाना कुछ, नहीं पीना कुछ, इसी तरह से 9 बजे तक, फिर इसी तरह से पूरा एक दिन नहीं खाना, पूरा एक दिन, उसके बाद 2 दिन, कोई 3 दिन करता है, कोई 7 दिन कर सकता है, कोई इसी तरह से बढ़ा सकता है, हफ्ते हफ्ते करके फिर 40 दिन भी कर सकता है। लेकिन लोग आज नहीं करते। एक दिन उपवास भी उनसे नहीं होता, बोलता मैं उपवास कर ही नहीं सकता, प्रार्थना बोलने से प्रार्थना कर ही नहीं सकते, मिल के प्रार्थना नहीं कर सकते। यह आज परिस्थिति है, चर्च की परिस्थिति यह है, मिल के प्रार्थना नहीं कर सकते। चर्च मेंबर पढ़ते नहीं, पास्टर पढ़ते नहीं, मिलके कैसे प्रार्थना करेंगे? ये सारी चीजें अटैक्स हो रही है चर्च के ऊपर, ताकि लोग सिर्फ आए, संडे खत्म, उसका टाटा बाय बाय, कुछ नहीं होना। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब आपका प्रभु अपने वचन में कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तो फिर प्रार्थनाएं तो होनी चाहिए प्रभु के घर में। लेकिन प्रभु का घर आना भी लोग नहीं चाहते आज, उन्हें सिर्फ ऑनलाइन ही अच्छा लगता है, और ऑनलाइन भी आज नहीं होता। प्रेयर मीटिंग्स आज घट गई है। प्रेयर के साथ फास्टिंग होना बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना उपवास प्रार्थना के कहीं दुष्टात्मा जाती नहीं। आज लोग नाइट प्रेयर्स भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं, हालत इतनी खराब है। बाइबल भी नहीं पढ़ते, प्रार्थनाएं भी नहीं करते, उन्हें बाइबल के बारे में कुछ पता ही नहीं, प्रेयर क्या करेंगे? ये आज हालत है, प्रेयर और फास्टिंग के खिलाफ है। जब पास्टर ही नहीं कर रहा, पास्टर कुछ नहीं बोल रहा, तो बाकी क्या करेंगे विश्वासी? पास्टर बोल रहा है लेकिन विश्वासी लोग पास्टर है क्यों सुनता है? ऐसा आज है, पास्टर को कोई वैल्यू नहीं, सेवक का जब कोई वैल्यू ही नहीं, पास्टर क्यों बोले? कुछ नहीं। जहाँ चमत्कार बड़े बड़े चिन्ह होते वहां पर वैल्यू है, लेकिन जो नहीं कर पाता उसका तो वैल्यू ही नहीं, वो वैल्यूलेस पास्टर है, उसकी बात का कुछ भी नहीं होता, कोई सुनेगा ना कोई मानेगा। ये सारी चीजें हो रही। कितने ही ऐसे हैं कि गलत शिक्षा है, चंगाई चाहिए नहीं बोलते हैं, चमत्कार नहीं चाहिए बोलते हैं, प्रोफेसी भी नहीं चाहिए बोलते हैं, वो सब वो डिनोमिनेशन कर रहा है, हमको करने की जरूरत नहीं, अन्य भाषा भी कुछ नहीं होता बोलते हैं। ऐसे करके चर्च को गधा से और भी गधेदार बना दे रहे हैं। कुछ नहीं आता तो फिर चर्च में क्यों आएंगे लोग? जब फास्टिंग प्रेयर करेंगे क्यों? चमत्कार यदि नहीं होता, चंगाई यदि नहीं होता, कुछ यदि होता ही नहीं, परमेश्वर कुछ कर सकता ही नहीं, वो तो मूर्त जैसा बन गया, बाकी मूर्त जैसे हमारा परमेश्वर भी मूर्त ही बन गया, तो फिर कौन की चर्च है? इसीलिए आज प्रेयर मीटिंग्स नहीं होती, इसलिए फास्टिंग नहीं होती, क्योंकि बंधन नहीं टूटते। कितने लोगों ने किया, देखा हम तो प्रेयर भी कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, टूटता नहीं, फिर वो लोग करना बंद कर देते हैं। कितनी बार करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जीवन में घटी कमी है। शैतान कैसे भी करके वो फास्टिंग और प्रेयर को करने ही नहीं देता।
अपवित्र लाइफ करवा देता है, कहीं ना कहीं से अनाज्ञाकारी करवा देता है, कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देता है, सुना देता है, बुलवा देता है, कुछ ना कुछ करवा देता है, ताकि फास्टिंग प्रेयर भी लोग ना कर पाए। जो लोग करते भी हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं, उनके प्रेयर और फास्टिंग को तोड़ता है वो। फास्टिंग प्रेयर जब कर रहे होते हैं तभी घर में गड़बड़ी हो रहा है, तभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तभी कुछ हो जाता है, आपका पूरा मन शांत रह ही नहीं पाता, गुस्से से भर जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, क्योंकि शैतान को भी पता है फास्टिंग प्रेयर मतलब मुझे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, अब निकलना पड़ेगा। इसीलिए फास्टिंग के खिलाफ, प्रेयर के खिलाफ, फास्टिंग प्रेयर के खिलाफ पूरा मतलब विरोध से लोग काम करते हैं। शैतान काम कर रहा है, शैतान अपने आर्मी खड़ा कर रहा है, शैतानी लोगों का आर्मी है ये, शैतानी को मानने वाले लोग हैं। शैतानी चर्च के बारे में भी बताया था, ये शैतानी वही लोग हैं जो इस तरीके से फास्टिंग प्रेयर के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। ये सच है, इसलिए आज चर्च की परिस्थितियाँ ऐसी हैं। उसके बाद आखिरी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ और वरदान चर्चेस में काम ना करें। पवित्र आत्मा का सामर्थ आज लोग नहीं पा रहे। यदि वो सामर्थ पाते तो अपने रोगों से छूटते, मिरेकल्स को पाते, पाप से छूटते, बुरी आदतों से निकलते, उनका जीवन बदलता। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ ही नहीं रहेगा चर्च में तो फायदा ही नहीं। इतना आटा करने का कारण ही सिर्फ इतना है, कोई पावर परमेश्वर का चर्च में काम ना करे। जब का पावर ही नहीं है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, कितना भी वचन को क्लेम कर लो, 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां मैं होता हूं बोलने से कुछ नहीं होता ना। जब ऊपर से सामर्थ्य पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब सामर्थ्य नहीं तो कहां से गवाह? घंटा ठनठनाटा हुआ पीतल बन गए और कुछ नहीं। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं जैसा बोलता है, सामर्थ्य नहीं तो फिर क्या? प्रेम भी क्या करोगे? कुछ नहीं, प्रेम भी नहीं, सब कुछ गायब हो जाता है। जहां शक्ति वहीं भक्ति, जहां शक्ति नहीं वहां कहां भक्ति। वरदानों को मानेंगे नहीं लोग, नहीं आज वरदान नहीं होते। उन दिनों में प्रेरितों के समय में होता था, अब नहीं होता। कोई बड़ा भाई ऐसा कर सकता है, हम वो बड़ा भाई नहीं है, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वरदानों की धुन में लगे रहो, ऐसा पौलुस कहता है। लेकिन आज लोग वरदान भी नहीं पा रहे। पास्टर तो वरदान नहीं पा रहे, विश्वासी क्या वरदान पाएगा? पास्टर तो खुद पाप में है, तो विश्वासी क्या करेगा? ये आज हालत है। पास्टर के खिलाफ विश्वासी दोष लगा रहे हैं, विश्वासी के खिलाफ पास्टर दोष लगाएगा, एक दूसरे के खिलाफ दोष लगा रहे हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ तुम भी चल रहे हो, हम भी चलो, चलो बस जैसा रीति रिवाज है वैसे करेंगे। चर्च तो आना है जाना है, जैसे भी करने से चल जाएगा, बस रीति कर रहे हैं, नाम का क्रिश्चियन लगा दिए हैं, बस हो गया। लेकिन हालत इतनी खराब है, क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है? क्या है? ये सब बातों पर शैतान अटैक कर रहा है, जादू टोना किया जा रहा है, शैतानी लोग अटैक कर रहे हैं, और मसीह लोग सोए हुए हैं। उनको शैतानिज्म के बारे में कुछ नहीं पता, शैतान के चर्च के बारे में कुछ नहीं पता। वो बाइबल को अपने पैरों से रोनते हैं, बाइबल को फाड़ डालते हैं, उल्टा सलीब रखते हैं, सलीब का अपमान करते हैं, प्रभु भोज का वो लोग अपमान करते हैं। हर तरह के पाप करने के लिए उनको उत्साहित किया जाता है ताकि वो पाप करें, और वो लोग अपने आप को एथिस्ट समझते हैं। हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, जबकि वो एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो उनको पाप करने के लिए इजाजत देता है, और वो शैतान है। और इसीलिए और ये झूठ बोलना शैतानिज्म में ये धर्म है, ये भी एक रिलीजन है, और वो लोग हमें अटैक कर रहे हैं। क्या मसीह लोग जाग रहे हैं? मसीही देशों में ये खड़े हो जा रहे हैं, तो जहाँ मसीही नहीं है वहाँ की हालत क्या होगी सोचिए। जहाँ मसीह देश है वहाँ पर ये फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन लोग शैतानिज्म को अपना रहे हैं, तो फिर बाकियों का क्या होगा? ये आज परिस्थिति है। मसीहत किस स्तर में है? मसीह लोग जागिए, सेवक जागिए। जानने पर भी लोग आज नहीं जाग रहे। पास्टर्स यदि भी जगे हुए हैं तो विश्वासी नहीं जगे हुए हैं। सेवक जान रहा है लेकिन विश्वासी सोए हुए हैं। एकला क्या करेगा? जनरल आर्मी के बगैर क्या करेगा? कुछ नहीं। कैप्टन बिना प्लेयर क्या क्या कर सकता है? कुछ नहीं। प्लेयर्स ठीक नहीं है तो कैप्टन क्या करेगा? कई जगह में 1-2 प्लेयर अच्छे हैं तो क्या जीत होगी? नहीं, सबको मिलकर खेलना पड़ेगा। एक टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। हम सबको मिलकर लड़ना होगा।
नहीं वो चर्च ऐसा, वो चर्च, ये डिनोमिनेशन मानते हैं, वो डिनोमिनेशन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कौन डिनोमिनेशन को मानता है। जरूरी ये है क्या हम अपने शत्रुओं को जान रहे, पहचान रहे। पौलुस कहता है हम जानते हैं, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है, लेकिन क्या आप उसकी युक्तियों से अनजान आज पाए जा रहे हैं? आपको कुछ भी पता नहीं किस रीति से आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसे लोग शैतान खड़ा कर दिया है जो मसीहों के खिलाफ बोल रहा है। अन्य जाति तो है ही, अन्य धर्म तो ऐसे हैं ही हमारे खिलाफ। यदि उनके धर्म से कोई भी हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये लोग कन्वर्ट करते हैं, जबकि हम उनका धर्म को नहीं बल्कि मन को कन्वर्ट करते हैं, उनके जीवन को कन्वर्ट करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वो लोग नहीं चाहते, शैतान ये नहीं चाहता जिस तरह से अन्य धर्म से कोई आए। लेकिन ये एक ऐसा रिलीजन अब खड़ा हो चुका है, एक ऐसा चर्च खड़ा हो चुका है, एक ऐसा शैतान का लोग खड़े हो चुके हैं जो चाहते हैं कि शैतान की महिमा करें, जो चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लोग जो हैं, चर्च जो है वो गिर जाए। ये अंतिम समय है, जागिए, ये अंतिम समय है, उठ खड़े होइए और सत्य को जानिए। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो सहायता कीजिए। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सारे हमलों के ऊपर हम विजय पाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो अपने वचन में लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, और वचन में ये भी लिखा है हे कब्र तेरा विजय कहाँ रहा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। सो हमें जय के उत्सव में ले फिरने वाला हमारा परमेश्वर है, वचन में लिखा है, जो हमें जय के उत्सव में ले फिरता है, जो विजय हो चुका है, जो हमें स्वर्गीय स्थान में बैठाया है। तो हम क्यों जयवंत नहीं होंगे? वो उसको हम पुकारे, उसके पास सेना है, सेनाओं का यहोवा कहते हैं हम उसे, उसके पास आर्मी है, हम उस आर्मी को क्यों ना मांगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यदि मैं वो बुलाऊं तो वो आर्मी आएगा। हमें उस आर्मी की जरूरत है, स्वर्गीय आर्मी की जरूरत है, स्वर्गीय बैटल्स को लड़ने के लिए, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की उन दुष्टता के शक्तियों से है, दुष्ट आत्माओं से है, अंधकार के उस हाकिम ऐसे अधिकारी के ऊपर है। तो सिर्फ से प्रधानता है, उनके ऊपर हमें विजय चाहिए, तभी मसीहत जो है खड़ी हो सकती है और प्रभु की महिमा हो सकती है, प्रभु का राज आ सकता है, प्रभु का काम हो सकता है। ये सच है, प्रभु उसमें से एक दिन आएगा, उसका राज्य लाएगा, लेकिन वो हमें ये दायित्व देता है कि हम उसके कार्य को करें। वो अपने बेटा बेटी इसलिए बनाया, सेवक इसलिए बनाया है ताकि हम उसके सहकर्मी बनकर उसके इस काम में सहायता करें। और आज हम कहाँ हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद स्तुति आराधना आपको चढ़ाते हैं। जिस रीति से शैतान जब हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, जिस रीति से शैतान चर्च के लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जितने तरीके से अन्य जाति के लोग, अन्य धर्म के लोग जो मसीहों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उन सब पर हमें बड़े विजय को दीजिए। हमारे पास्टर्स के ऊपर, हमारे सेवकों के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर जो सेवा करते हैं, या जवानों के ऊपर जो अटैक हो रहा है, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु बचाइए, हमारे सेवकों को बचाइए, सेवकों के परिवारों को बचाइए, विश्वासियों को बचाइए, मसीह विश्वासियों के परिवारों को बचाइए। प्रभु गलत शिक्षाओं से बचाइए, गड़बड़ियों से बचाइए। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कितना रुकावट है प्रभु परमेश्वर, सब दूर कीजिए। शैतान किस रीति से फाड़ने वाला सिंह के समान है प्रभु, पर उसके सिंह का उस जबड़े को पकड़कर दाऊद के समान फाड़ दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आप विजय दीजिए प्रभु परमेश्वर यहोवा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपसे अनुग्रह चाहते हैं पिता, आप विजय दीजिए कि मसीह में सच्चे चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो, मिरेकल्स हो, डिलीवरेंस हो, दुष्टात्माएं निके बड़े और अद्भुत चंगाइयाँ हों, पवित्र आत्मा की शक्ति आए और हम लोग खड़े हो सके, पवित्र आत्मा के लोग वरदान कार्य कर सके। प्रभु सहायता कीजिए, लोग सच में फास्टिंग और प्रेयर्स को कर सके। प्रभु सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। कलीसियाओं के लिए विनती है, पास्टर्स के ऊपर अटैक्स में हो रहा है, हर तरह से शत्रुओं के ऊपर बड़ा विजय दीजिए। आप ही जयवंत परमेश्वर हैं, आप ही जय देते हैं। वचन में लिखा है युद्ध के लिए तो घोड़े तैयार होते पर जय यहोवा से मिलती है। सो हमारा विजय आप हैं, विजय का झंडा आप हैं, यहोवा निसी आप हैं। आपसे हम प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद से कि सुनने के लिए प्रार्थना को यीशु नाम में, आमीन।